गुड मॉर्निंग हिंदी चर्च। आइए आज के डिवोशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु होने दो कि आज आप हमसे बातें करो और आपके नाम से हम आपके चरणों के पास आते हैं, आपके सिंहासन के पास आते हैं और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर इस पोर्शन को आप टच करना और इस थॉट को, इस विषय को आप हमसे बातें करना इस विषय के द्वारा। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना विधि प्रभु यीशु के प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आज की सुबह में आज जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने लूका का किताब 16वां अध्याय मरकुस का किताब 16वां अध्याय पढ़ा और 1 से लेकर 6 में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह को कब्र में डाला जा चुका है और वो जब उसके जो लोग हैं मरियम मगदली और याकूब की माता, उस अध्याय को जब आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जब वो लोग जाते हैं कुछ वस्तुएं लेकर, सुगंधित वस्तुएं लेकर उसकी बॉडी पर मलने के लिए, और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते थे कि वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि उस पत्थर को कौन हटाएगा, क्योंकि वो लोग लेडीज़ लोग थी, औरत लोग थी, और उस पत्थर को कौन हटाएगा। पर हम लोग देखते हैं कि जब आगे जो हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पत्थर हटा हुआ है और वो लोग आपस में जो बातें करने लगे, अरे यहाँ पर तो यीशु की कब्र नहीं है और यीशु की मृत्यु जो बॉडी है वो नहीं है। तो वहाँ पर ही एक श्वेत वस्त्र पहने हुए वो हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूत आता है और उन लोगों से बातें करता है। तो वो उनको बोलता है, उनको सारी सिचुएशन बताता है कि कि जिस यीशु को तुम लोगों ने देखा, जो यीशु तुम्हारे साथ में था, जो यीशु तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, जो यीशु तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया, वो यीशु अब कब्र में नहीं है, वो जीवित हो उठा है ना। तो हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह को नया जीवन वहाँ पर यीशु मसीह को नया जीवन मिला। वो मरे हुए में से जी उठा और वही यीशु हमको भी नया जीवन देना चाहता है। यीशु मसीह ने उस नए जीवन को प्राप्त करने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए उसने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है। उस ज़माने में, उस समय में जब लोगों को क्रूस की मृत्यु दी जाती थी तो बोलते थे कि जो क्रूस की मृत्यु है वो बहुत ही दर्दनाक है, और जो सबसे गलत काम करता था उस व्यक्ति को ही क्रूस की मृत्यु दी जाती थी। और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने कोई गलत काम नहीं किया था। उसने हमें बचाने के लिए, उसने ताकि हम नर्क में न जाएं, तो हमें नर्क से बचाने के लिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारा गया। और हम लोग देखते हैं कि उस नए जीवन को हम आज जो हम नए जीवन में जी रहे हैं, आज हम पापों में नहीं है, आज हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम यीशु के पास जा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम एक दिन स्वर्ग में जाएंगे और यीशु मसीह के साथ में हम लोग यीशु मसीह के साथ में हम लोग अनंत काल के लिए रहेंगे। परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है ना। परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया और वो ये चाहता है कि हम इस नए जीवन को उसके लिए इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि लूका की किताब में और मरकुस की किताब में, यूहन्ना की किताब में, मत्ती की किताब में, कि किस तरीके से यीशु मसीह ने हमें इस नए जीवन को देने के लिए उसने क्या क्या हमारे लिए किया है। कई बार हम सोचते हैं कि सब कुछ अपने कंट्रोल में लेने की सोचते हैं, है ना। और पर परमेश्वर चाहता है सब कुछ हम उसको दे दें, है ना। हम स्वयं के पास कुछ भी ना रखें। हमारा जो जीवन है सब कुछ हम यीशु मसीह को दे दें, और हम हमारा ये जीवन यीशु मसीह को दे के हम ये लोग ये सोचें कि वो हमारे जीवन को इस्तेमाल करें। हम अपने जीवन के मालिक ना बने, बल्कि हम अपने जीवन को यीशु मसीह को दे दें और वो हमारे जीवन को इस्तेमाल करे, है ना। हमारा ये जो नया जीवन है वो जब परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करे, हम कहीं पर भी हो सकते हैं, हम कहीं पर भी, चाहे वो हमारी जॉब में हो, हमारे स्कूल में हो, कहीं पर भी हो। परमेश्वर चाहता है कि हम ये जो हमारा आज जो हमने नया जो जीवन पाया है वो हमने यूं ही नहीं पाया है ना। उसके लिए यीशु मसीह ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया। और आज की सुबह में जब मैं सोच रहा था कि जब मैं ये पढ़ रहा था तो कि हमें अपने जीवन को यीशु मसीह को देना चाहिए। ये जो नया जीवन है हम यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, है ना। यीशु मसीह के कार्यों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए और यीशु मसीह की सेवकाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और जब मैं पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है ना। शब्द नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इन थोड़े से समय में कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। पर हम लोग ये जानते हैं कि हमारा ये जो नया जीवन है हम यीशु मसीह को देना चाहिए और उसे इस नए जीवन को इस्तेमाल करना चाहिए। पुराने दूसरा कुरिन्थियों की किताब में 5वें अध्याय और 17 वचन में हम लोग देखते हैं कि पौलुस लिखता है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है ना।
पर कई बार हो सकता है कि हम पुरानी बातों को सोचकर हम नए आने वाले समय में यीशु मसीह ने नए जीवन में हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या रखा है, कई बार हम लोग उसको भूल जाते हैं, कई बार हम लोग उसको मिस कर सकते हैं। पर परमेश्वर हमें हमें भूल जाना है, हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने हमारी ग्लानि के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, हमारी हर एक पाप के लिए, हमारी हर एक गलत बातों के लिए, हमारी हर एक गलत आदतों के लिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया है ना। बस हमें इस नए जीवन को मैं इस आज की सुबह मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस खाली इनकरेज करना चाहता हूँ कि हमें इस नए जीवन को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमें खुश होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारी ग्लानि के लिए, हमारे पापों के लिए, हर एक बातों के लिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया। हमें आज के समय में इस नए जीवन में हमें इस नए जीवन को एंजॉय करना चाहिए और परमेश्वर के लिए इन सब बातों को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो भी वादे रखे हैं, उन सब वादों के तहत हमें आगे बढ़कर हमें इस नए जीवन को जीना चाहिए। आमीन।